राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भारत का संविधान प्रस्तावना की भाग 4 के वास्तविक प्रश्नों का अध्यायवार प्रमाणित व्याख्या सहित हल करेंगे। राजस्थान पब्लिकेशन क्वेश्चन कागज में प्रकरण भारतीय संविधान भाग 4 का अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा विगत 30 वर्षों के प्रश्नों का और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें समावेश किया गया है। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। यह प्रश्न कितनी बार एग्जाम में हुआ है? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2009, पीटीआई तृतीय श्रेणी 2012, आरएस 2003, उत्तर प्रदेश 90-92, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया था 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 3 इसमें। देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। ये प्रश्न यहाँ से उठता है और अक्सर बार बार पूछा जाता है। 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। संविधान सभा में संशोधन को अंतिम रूप से किस दिन पारित या अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1948। तो अंतिम रूप से किसने स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949, 3 नंबर इसमें सही आंसर है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर 1949। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2016, 26 नवंबर 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम जो संविधान दिवस मनाया था वो बनाया था 26 नवंबर 2015। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? के मुंशी, बी.एन. राव, जे.एल. नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कह दो या लक्ष्य प्रस्ताव कह दो, ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य या लक्ष्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, जिसे कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। तो आपको प्रश्न कई बार पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को। ये प्रश्न पूछा गया, दोनों प्रश्न आते रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? देखो, प्रश्न द्वारा समझने की जरूरत पड़ती है। 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। तो ये ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो तो है 13 दिसंबर, लेकिन इसको स्वीकार कब किया था ये आपको ध्यान रखना है प्रश्न पढ़ते समय। ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये। धर्मनिरपेक्ष, हमने देखा प्रथम लाइन में पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये कौन मानित करता है? मौलिक अधिकार नहीं है, नवीं अनुसूची नहीं है, नीति निर्देश नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य अधर्मी है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म के मामले में राज्य बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि
भारत धर्म के मामले में न तो धर्म विरोधी है और न ही प्रचारक है, बल्कि वह धर्म के प्रति तटस्थ है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता, सभी को धर्म की उपेक्षा, धर्म का राज्य से पृथक्करण, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन नहीं करना। तो देखो, धर्म का राज्य से पृथक्करण, सभी धर्म की उपेक्षा, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का मतलब ये है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो गया कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, अर्थात इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है सभी धर्म की उपेक्षा। इससे कोई अर्थ नहीं है इसका, धर्म के राज्य पर इसका कोई अर्थ नहीं है, उपासना से कोई अर्थ नहीं इसका, और सही आंसर है इसका किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन नहीं करना, अर्थात सभी धर्मों का समर्थन करना। जब राज्य धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। 2 नंबर इसमें सही आंसर है।